तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज नंबर 9.3। हमने कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 27 तक। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो 3 + 2 √2 रेशियो 3 - 2 √2। तो बेसिकली दो नंबर्स लेट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर्स का जो सम है दैट इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। लेट द टू नंबर्स बी लेट द टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। हमने दो नंबर्स को एक्स और वाई लेट कर लिया। तो क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों का जो सम है दैट इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, और हमको प्रूव करना है, क्वेश्चन में प्रूव करके दिखाना है इन दोनों नंबर्स की जो रेशियो है दैट इज बेसिकली 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है √x y। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, x + y अपॉन रूट में एक्स वाई और 6 के नीचे कुछ नहीं बच रहा था 1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो से। अभी क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। पर उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी और उसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ ये भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, मैंने इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करा। अब लगा रहा हूँ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो नेंडो एंड डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में क्या होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया जाता है और न्यूमरेटर में से ही, न्यूमरेटर क्या था x + y, उसमें से ही डिनोमिनेटर को माइनस किया जाता है। सेम राइट हैंड साइड पे किया जाता है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड किया जाता है और न्यूमरेटर से ही डिनोमिनेटर को माइनस किया जाता है। तो ऊपर क्या बन रहा है आपके पास, ऊपर बन रहा है x + y + 2 √xy। तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ मेरा a², y को लिख सकता हूँ √y का होल स्क्वायर और यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 × √x × √y। और नीचे x को लिख सकता हूँ √x का होल स्क्वायर, y को लिख सकता हूँ √y का होल स्क्वायर और -2 √xy को लिख सकता हूँ -2 × √x × √y। ये बन गया 4 + 2 दैट विल बी 8 और नीचे 6 - 2 दैट विल बी 4 सॉरी 8। ठीक, तो ये आपके पास बन चुका 4 2 का। और यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी बन चुकी है a² + b² + 2ab a² + b² - 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ √x + √y का होल स्क्वायर और नीचे बन रहा है √x - √y का होल स्क्वायर और यहाँ आपके पास बच रहा है 2। इसके बाद हम लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्यों लेना है, क्योंकि हमें स्क्वायर हटा देंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर बचेगा √x + √y और यहाँ पर नीचे बचेगा √x - √y और यहाँ पर आपके पास आएगा √2। ठीक, अब हमें जो आंसर में चाहिए, वो बेसिकली √x अपॉन √y चाहिए। और हमारे पास आंसर जो आ रहा है अभी फिलहाल वो आ रहा है √x + √y अपॉन √x - √y। तो हमें फिलहाल बेसिकली ये y हटाना है और नीचे y लेकर आना है। तो इसलिए हम दोबारा से कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगाऊंगा। तो देखिए कैसे करना है, मैं दोबारा से वो स्टेप लिख रहा हूँ लास्ट। तो √x + √y था और नीचे था √x - √y दैट इज √2। अब दोबारा से कॉम्पोनेंटो और डिविडेंडो लगा रहा हूँ तो लिखूंगा अप्लाइंग सी एंड डी मतलब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो इसमें क्या करना है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर लेना है, सॉरी √y, और न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना तो यहाँ पर रूट लगा रहा हूँ तो ऊपर क्या बनेगा √2 + 1 और नीचे क्या बनेगा √2 - 1। तो ऊपर √y से √y कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बना 2 √x और नीचे √x + √y माइनस का √x प्लस का √y। तो ऊपर √2 + 1 एज इट इज और नीचे √2 - 1 एज इट इज। तो यहाँ पर √x से √x कैंसिल हो गया, ऊपर बना था √2
रूट एक्स और नीचे बनेगा 2√y। ये आपके पास आ गया √2+1 और नीचे आ गया √2 - 1। 2 से 2 कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब मुझे जो आंसर में लाना था वो लाना था x/y की रेशियो, बेसिकली x और y की रेशियो। यहाँ पर मेरे पास √x और √y की रेशियो आ गई है, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर √x का x बन जाएगा, √y का y बन जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर। तो √2+1 अपॉन √2 - 1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो बनेगा a² प्लस b² प्लस 2ab और नीचे a² प्लस b² माइनस का 2 इंटू a इंटू b। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 2+1 दैट विल बी 3, तो 3 + 2 √2 और यहाँ पर क्या आ रहा है √2 का स्क्वायर 2, 2+1 3, तो यहाँ पर आ गया 3 - 2 √2। और हमें यही प्रूव करना था, दोनों नंबर्स का रेशियो निकालना था, तो ये हमको प्रूव करना था, दैट इज हेंस प्रूव्ड। एक बार दोबारा से रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले हमने दो नंबर्स को लेट करा x एंड y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दोनों नंबर्स का जो सम है दैट इज 6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक मीन। मैंने √xy को नीचे ले गया, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा। 2 से मल्टीप्लाई इसीलिए करा है ताकि यहाँ पर कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने के बाद यहाँ पर आइडेंटिटी बने। अगर यहाँ पर 2 ना होता तो a + b का होल स्क्वायर ना ऊपर बनता ना a - b का होल स्क्वायर नीचे बनता। तो 2 से मल्टीप्लाई कराना डिनोमिनेटर को इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर बना, नीचे a - b का होल स्क्वायर बना, उसके बाद यहाँ पर लिया स्क्वायर रूट ताकि हमें स्क्वायर हटाने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने दोबारा से कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया क्योंकि आपको y को रिमूव करना है। जनरली जहाँ भी a + b और a - b जैसी फॉर्म होती है वहां पर हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा के क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर लेते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करा, अगेन रूट में आंसर आया तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग अगेन और एंड यू गेट गॉट द आंसर, ठीक है। So let's move on to the next question, that is question number 29. Question number 29, next question says, if A and G be the arithmetic mean and geometric mean respectively between the two positive numbers, prove that the numbers are। आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, और अर्थमेटिक मीन उनका A है और ज्योमेट्रिक मीन उनका B है। लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स बी x एंड y। हमने सबसे पहले दो नंबर्स को लिया x एंड y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों का अर्थमेटिक मीन कौन है A। तो जनरली हम अर्थमेटिक मीन को am से लिखते हैं, बट यहाँ पर उसने कहा अर्थमेटिक मीन को A। अर्थमेटिक मीन कैसे निकला है, दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाय 2, तो अर्थमेटिक मीन आया ये। और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिक मीन को क्या से डिनोट करना है, जी से, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है √xy। क्वेश्चन कहता है इन आपको प्रूफ करना है ये जो दोनों नंबर्स है ना, दोनों नंबर्स मतलब x और y वो आएंगे a ± √a + g इंटू a - g। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है, तो बेसिकली टू प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि अर्थमेटिक मीन है a, ज्योमेट्रिक मीन है g। आपको बेसिकली x और y को ये प्रूफ करना है, मतलब अगर x प्लस का होगा तो y माइनस का होगा, और अगर y प्लस का होगा तो x माइनस का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इस 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2a = x + y, और यहाँ से y की वैल्यू जब निकालूंगा तो 2a - x बनेगी। और यहाँ से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो g² = xy बनेगा। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, पुट फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड, ताकि वो सारा का सारा एक वेरिएबल में आ जाए। तो फर्स्ट को सेकंड में पुट करूंगा तो g² = x × y, y की जगह कौन आएगा 2a - x। तो g² = 2ax - x²। तो मैं सबको एक तरफ ले आता हूँ, माइनस का x आगे प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2ax प्लस का g² = 0। ये आ गई है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जनरली मेथड होता है
या तो फैक्टराइजेशन जिसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं, या फिर दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो आपने क्लास 10 में पढ़ा। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ पर वेरिएबल इज एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू माइनस का बी। जनरली ये फॉर्मूला होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर b है जो x के साथ लिखा है, b इज माइनस का 2a, तो माइनस ऑफ माइनस 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज माइनस b इज माइनस 2a होल स्क्वायर माइनस 4। a कितना है, a होता है जो x स्क्वायर के साथ होता है, बेसिकली जो वेरिएबल स्क्वायर के साथ होता है 1। c कौन है, c इज g स्क्वायर अपॉन 2a, a कौन है 1, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2a का होल स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर अपॉन 2। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये सब दोबारा से लिख रहा हूँ ऊपर। तो 2a प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर अपॉन 2a। तो 2 को इसके नीचे अलग से लिख लेता हूँ, उसके नीचे अलग से लिख लेता हूँ, और ये वैल्यू किसकी निकल रही है, x की। तो x की वैल्यू आएगी 2 से 2 कैंसिल, a 4 का रूट क्या होता है 2, वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बचेगा रूट के अंदर, और ये 2, इस 2 से इस 2 को कैंसिल, तो x की वैल्यू आ रही है a प्लस माइनस, और रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर केस चलाते हैं। केस 1, जब x होगा a प्लस का, जब x होगा प्लस का, तो y माइनस का आना चाहिए, ये हमने डिटेल में पढ़ रखा है। और फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू थी 2a माइनस एक्स। तो 2a माइनस का एक्स को, इसको x की वैल्यू को यहाँ पुट करूंगा तो माइनस का a हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगना चाहिए यहाँ पर। तो a प्लस जी ए माइनस जी, तो 2a माइनस a, तो a माइनस का रूट के अंदर a प्लस जी ए माइनस जी। तो आपके पास y की वैल्यू देखो, x अगर प्लस आ रहा था तो y आ रहा है माइनस का। तो केस 2 भी सिमिलरली आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली लीजिए सिमिलरली वी कैन प्रोसीड, जिसमें सिमिलरली वी कैन प्रोसीड एंड गेट। तो सेकंड केस में क्या होगा, x है हमारे पास माइनस वाला हो जाएगा, x माइनस वाला हो जाएगा a माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी, और जब माइनस वाला पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी बस आएगी a प्लस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस। चाहो तो आप पूरा करके दिखा सकते हो, चॉइस इज योर्स, और यही आपको प्रूव करना है। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन कहता है, आपके पास दो नंबर, दो पॉजिटिव नंबर्स का अर्थमेटिक मीन है कैपिटल ए एंड ज्योमेट्रिक मीन है कैपिटल जी, और आपको प्रूव करना है कि दोनों नंबर्स हैं ये। तो दो नंबर्स आप लेंगे, एक्स और वाई लेट से लेंगे, तो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी होगा। तो अर्थमेटिक मीन को कैपिटल ए से डिनोट करा आपने, जो कि क्वेश्चन में कहा था, ज्योमेट्रिक मीन को जी से। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर्स का एवरेज। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली, यहाँ से हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, फर्स्ट इक्वेशन को पुट करा सेकंड इक्वेशन में, यू गॉट द इक्वेशन इन x। फिर यहाँ पर आपने लगाया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आपने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालनी है। फिर चलेंगे यहाँ पर केसेस, जब x प्लस का होगा तो y माइनस का होगा, और जब y x माइनस का होगा तो y प्लस का होगा। यही आपको प्रूफ करना है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, मतलब किसी कल्चर में बैक्टीरिया का नंबर हर घंटे डबल हो जाता है। देयर आर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, 4 आवर एंड nth आवर।
तो बेसिकली बैक्टीरिया का नंबर जो है वो हर घंटे डबल हो रहा है। स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया है 30, और आपको बताना है कितने बैक्टीरिया होंगे एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर एंड फोर्थ आवर एंड एनथ आवर। तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्टार्टिंग, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्टार्टिंग, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया कितना है 30, और वो हर घंटे डबल हो रहे हैं। तो सीक्वेंस जो बनेगा, पहले में 30, देन 60, 60 के बाद हो जाएगा 120 एंड सो ऑन। तो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ जीपी बन रहा है, क्योंकि 30 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 120 एंड सो ऑन। तो यू विल से इट्स अ जीपी, ये एक जीपी है। इस जीपी की पहली टर्म क्या है 30, और कॉमन रेशियो क्या आएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट विल बी 60 अपॉन 30, दैट विल बी 2। तो कॉमन रेशियो आ चुका है 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा था हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। देखिए स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया थे, स्टार्टिंग में बैक्टीरिया थे 30 बैक्टीरिया इन द स्टार्टिंग, आप लिख सकते हैं बैक्टीरिया इन द स्टार्टिंग 30। तो जो स्टार्टिंग में था दैट इज A1 होता है, मतलब स्टार्टिंग मतलब अभी तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ है, तो वो A1 है। तो बैक्टीरिया आफ्टर 1 आवर लिख सकते हो, या फिर एट द एंड ऑफ 1 आवर, एट द एंड ऑफ 1 आवर, क्योंकि क्वेश्चन ने एट द एंड ऑफ लिखा हुआ है तो हमने भी एट द एंड ऑफ चला रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ 1 आवर के लिए हम A2 का यूज करेंगे। A2 कितना है 60। तो क्लियरली देखो जब मैं 1 घंटे के बाद ले रहा हूँ तो A2 निकलेगा। तो बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ, बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स, सेकेंड आवर, सेकेंड आवर के एंड पे क्या होगा, थर्ड टर्म लेनी चाहिए मुझे, तो वो होगा 120। तो जब यहाँ पर 2 आवर्स आ रहा है तो वो A3 आ रहा है। तो सिमिलरली बैक्टीरिया क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, पहले तो 2 आवर्स के बाद बता दिए, 2 आवर्स तो क्लियरली हमें दिखा था 120। बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ फोर्थ आवर, फोर्थ आवर के लिए ऑब्वियसली जब 2 था तो यहाँ 3 आया, 4 था तो A5 निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो A5 क्या होगा, A इंटू आर की पावर 4, A कितना था 30, आर था 2, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। तो आंसर इज 480 बैक्टीरिया होंगे। और सिमिलरली क्वेश्चन से पूछा था nth आवर के बाद, तो nth आवर के लिए हम लिखेंगे बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ nth आवर। n आवर्स के बाद कितना हुआ, जब 4 था तो A5 लिया, जब 2 था तो A3 लिया, तो जब n होगा तो A n+1 लेंगे हम, जो भी नंबर होगा उससे एक ज्यादा। तो ए एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर की पावर n+1 - 1, तो ए इंटू आर की पावर n, ए कितना है 30, आर है आपके पास 2, दैट इज द आंसर। क्योंकि आपको n ही निकालना है तो n में ही आंसर छोड़ देना। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है व्हाट विल बी द 50, what will be rupees 500 amount to, what will be 500 rupees amount to in 10 years after its deposit in a bank which pays annual interest rate of 10% compounded annually। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर 500 रुपए को 10 साल के लिए रखा जाए तो वो कितने बन जाएंगे। ठीक है, आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट को हम डिनोट करते हैं ए से, अमाउंट का फॉर्मूला होता है 1p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n। जो ए होता है वो अमाउंट होता है, जो पी होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो
हम पैसे बैंक में रखते हैं, R4 होता है रेट, जिस रेट पर रख रहे हैं, और N होता है वो टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स जनरली होता है। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पर कंपाउंडेड एनुअली है तो कोई रेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ टाइम ईयर चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन ने कहा बेसिकली 10 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 500 रुपये क्वेश्चन में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो अगर मैं कहूँ अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद कितने पैसे हो जाएंगे, 1 साल के बाद हो जाएंगे, फॉर्मूले के हिसाब से पी की जगह 500 पुट करूंगा, रेट की जगह 10 पुट करूंगा, और एन की जगह 1 पुट करूंगा। तो डिवाइड करेंगे तो 1.1 की पावर 1 कितने पैसे हो जाएंगे 1 साल के बाद बन जाएंगे। मतलब अमाउंट आफ्टर 2 ईयर्स कितने हो जाएंगे, सेम फॉर्मूला, 500 पुट करेंगे, आर की जगह 10 पुट करेंगे, और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1 डिवाइड बाई 10 विल बी सॉरी तो 1 प्लस 1/10, 1/10 कितना होगा 0.1, तो 1 प्लस 0.1 दैट विल 1.1, और 1.1 की पावर आ गई 2। तो क्लियरली यू कैन सी ये एपी, ये एक जीपी बना रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस जो बनेगा वो किस सेंस में बनेगा, तो 500 पहली अमाउंट थी, 1 साल के बाद कितनी होगी 500 इंटू 1.1 की पावर 1, 2 सालों के बाद कितनी होगी 500 इंटू 1.1 की पावर 2। ठीक है, तो बेसिकली तो जो A2 है उसमें आपको पावर 1 दिख रही है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था बिल्कुल। जब सेकंड था, देखो सेकंड टर्म, सेकंड आवर के बाद A3 था, यहाँ पर सेकंड 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कितने हो रहे हैं पावर 1, 2 साल के बाद कितने हो रहे हैं पावर 2। तो सिमिलरली इट्स अ जीपी है बेसिकली। तो nth सालों के बाद उसने क्वेश्चन में पूछा है 10 सालों के बाद कितना हो जाएगा, 10 सालों के बाद। ठीक है, तो अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, 10 सालों के बाद कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद पावर 1 दिख रही है, 2 सालों के बाद पावर 2 दिख रही है, तो 10 सालों के बाद कितना हो जाएगा 500 इंटू 1.1 की पावर 10, और पावर 10 को आप सॉल्व करोगे नहीं, यही आपका आंसर है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अमाउंट का फॉर्मूला है A इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, एंड N फॉर नंबर ऑफ ईयर। प्रिंसिपल है 500 रुपये, रेट है 10%, तो 1 साल के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी पावर 1, 2 साल के बाद अमाउंट कितनी हो जाएगी पावर 2, तो N सालों के बाद कितनी हो जाएगी पावर N, बेसिकली होना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमसे 10 सालों के बाद पूछा, 10 सालों के बाद कितना होगा 1.1 की पावर 10, सिंपल। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बहुत इजी है, और यहाँ पर कंसेप्ट लगने वाला है क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स का। क्वेश्चन कहता है इफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। मतलब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। इनके जो रूट्स हैं उसका अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसके रूट्स का एवरेज, वो कितना दिया गया है, वो आपको दिया गया है 8। और इसका ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ए बी, मतलब अल्फा और बीटा, वो कितना दे रखा है 5। यहाँ से अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँ तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा तो वो निकलेगा 16। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करा ना,
तो बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं जनरली, अल्फा और बीटा होते हैं। उसका अर्थमेटिक मीन आपको 8 दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन आपको 5 दे रखा है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 16 आ गई, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 25 आ गई। क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपने क्लास 10 में पॉलिनोमियल पढ़ा था, इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 16, साथ में एक्स आएगा और अल्फा बीटा की वैल्यू 25। तो ये बन गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको फाइंड करनी थी। So this is the question and this is the completion of the exercise. So in the next class we will start the miscellaneous exercise of this chapter. So thank you and have a nice day.